Hello student, good morning. Today we are discuss about your fourth chapter. The name of your chapter graphics in QBasic. अपने इसके बारे में रीड करेंगे QBasic होता क्या है. QBasic इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यू हैव लर्न हाउ टू राइट प्रोग्राम. हम इसके बारे में लर्न करेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं. एंड व्हाट आर द फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं QBasic के, इसके बारे में अपने लर्न करेंगे इस चैप्टर के अंदर. और इसकी क्या स्टेटमेंट्स होती है उसके बारे में. फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट है CLS का यूज़ किया जाता है क्लियर द स्क्रीन. आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. फिर इनपुट का यूज़ किया जाता है टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र से डेटा लेने के लिए. फिर एंड का यूज़ किया जाता है टर्मिनेटिव प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए. और प्रिंट का यूज़ किया जाता है आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम लेने के लिए, प्रोग्राम के आउटपुट को लेने के लिए. एंड रैम का यूज़ किया जाता है राइट सम नोट्स इन ए प्रोग्राम. कुछ नोट्स लिखने के लिए प्रोग्राम के अंदर. लेट का यूज़ किया जाता है साइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल. किसी वैल्यू को वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए. सो फिर आता है नेक्स्ट कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट आर द वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जिसकी वैल्यू को अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जिसे चेंज नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं. कांस्टेंट क्या है. फर्स्ट है न्यूमेरिक कांस्टेंट और सेकंड है करैक्टर कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर 2 पॉइंट होते हैं. फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट और सेकंड है रियल कांस्टेंट. फिर करैक्टर कांस्टेंट के अंदर आते हैं. फर्स्ट है सिंगल करैक्टर कांस्टेंट और सेकंड है स्ट्रिंग कांस्टेंट. फर्स्ट देखिए उसमें आता है इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट के अंदर क्या होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर. ये पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही लेते हैं. विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट के विदाउट ये क्या लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर लेते हैं. जैसे 10 हो गया -10 भी लेंगे तो मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों नंबर को ही गेन करेंगे. रियल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये नंबर विद फ्रैक्शन. ये पॉइंट वाली वैल्यू को भी ले सकते हैं, नंबर्स को भी ले सकते हैं. मीन्स जैसे 5.5 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे तो ये फ्रैक्शनल विद नंबर को भी लेंगे. फिर आता है सिंगल करैक्टर. सिंगल करैक्टर का मतलब क्या होता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल करैक्टर इनक्लोज इन डबल क्विट्स. ये जो सिंगल करैक्टर होता है ये किसके अंदर लेते हैं, डबल क्विट्स के अंदर एक्सेप्ट करते हैं जैसे आपको दिया गया है. फिर आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ करैक्टर इनक्लोज विद इन डबल क्विट्स. ये किस लिए लेते हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा मीन्स वर्ड होंगे, लाइन हो सकती है, सेंटेंस हो सकता है, उसे किस में लेंगे, डबल क्विट्स के साथ ही ये लेते हैं. फिर आता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होता है. वेरिएबल्स रेफर टू ए नेम ऑफ डेटा स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी. जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक नेम होता है डेटा स्टोरेज का. कहाँ होता है, हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर. इट होल्ड ए वैल्यू असाइन बाय द यूज़र. ये होल्ड करके रखता है वैल्यू को यूज़र, जिसके जो यूज़र के द्वारा जो असाइन की जाती है. यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. हम क्या कर सकते हैं कि कभी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ए वेरिएबल हैज़ ए टाइप. जो वेरिएबल होता है एक टाइप होता है. किसका टाइप होता है, विच इज़ डिफाइंड बाय द काइंड ऑफ वैल्यू इज़ होल्ड. जो हम होल्ड करके रखते हैं अपनी वैल्यू को उसी का एक क्या होता है, प्रकार होता है. वेरिएबल कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फ्लोइंग. ये क्या होता है, क्लासीफाइड होता है. किसके अंदर क्लासीफाइड होता है. फर्स्ट आता है न्यूमेरिक वेरिएबल्स. किस में आता है, न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर. न्यूमेरिक वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, डेसिमल और फ्लोट टाइप नंबर. जो न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है उस किससे जुड़े होते हैं, फर्स्ट होता है इंटीजर से हो सकते हैं, डेसिमल से हो सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप नंबर से हो सकते हैं. स्पेस एंड सिंबल्स आर नॉट अलाउ इन न्यूमेरिकल वेरिएबल. इसके अंदर क्या होता है, ये स्पेस अलाउ नहीं करता, किसी भी सिंबल को अलाउ नहीं करता न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल x = 5 मीन्स दैट वैल्यू इज़ फाइल असाइन टू द वेरिएबल x. तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा कि ये जो इसकी वैल्यू है वो 4 है और ये किसी असाइन कर रहा है वेरिएबल के x को. x क्या मान रहा है, ये वेरिएबल मानेगा. फिर आता है स्ट्रिंग वेरिएबल. स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होते हैं. स्ट्रिंग वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट और सिंबल्स इनक्लोज्ड विद डबल क्विट्स. ये किससे इनक्लोज होते हैं, डबल क्विट से होते हैं. जैसे कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ फॉलो बाय द डॉलर साइन. डॉलर साइन के द्वारा इसको शो किया जाता है. फॉर एग्जांपल बी है तो हम उसके बाद डॉलर साइन को यूज़ करेंगे इक्वल QBasic. तो मीन्स ये एक्सेप्ट करेगा ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है. फिर आता है ग्राफिक. QBasic अलाउ यू कैन क्रिएट एंड डिस्प्ले ग्राफिक ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ये QBasic हमें अलाउ करता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिक को कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर. द डिस्प्ले ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ पिक्सल्स. जो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, जो स्क्रीन हमारी वो किससे बनी होती है, 100 ऑफ पिक्सल से मिलकर बनी होती है.
द नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, जो नंबर होते हैं पिक्सल्स के वो हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। एंड डेटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्ले, ये हमें क्या करती है, इसकी रेजोल्यूशन को डिस्प्ले करती है। टू लर्न अब मोर अबाउट ग्राफिक इन क्यूबेसिक, अपने लर्न करेंगे क्यूबेसिक के बारे में। यू मस्ट नो द स्क्रीन मोड, आप जानते हो स्क्रीन मोड के बारे में। क्यूबेसिक है द फ्लोइंग स्क्रीन मोड, फर्स्ट है स्क्रीन मोड, फर्स्ट है, तो इसी के अंदर रिजोल्यूशन इसका कितना होगा 320 इंटू 200। इसके नंबर कलर स्पॉट कितने करेंगे 4 को करेगा। स्क्रीन 2 के अंदर 340 इंटू 200, तो ये 2 कलर को स्पॉट करेगा। तो 7 स्क्रीन के अंदर 220 इंटू 200, 320 इंटू 200 सॉरी, तो ये कितने कलर को स्पॉट करेगा स्क्रीन 7 के अंदर 16 को ये कंप्लीट करेगा। ऐसे ऐसे 8 से लेकर 10 तक की स्क्रीन के अंदर क्या दिया गया है 640 से, कब किसी का 640 इंटू 200 है तो किसी का 320 इंटू 200 है। तो मीन्स ऐसे ऐसे ये क्या करता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग कलर को भी शो करेगा। फिर आता है इन द असेंशियल मोड देयर आर फ्लोइंग टू कॉमन स्क्रीन मोड्स आर यूज्ड वाइडली। हम क्या करते हैं 2 ही जो कॉमन मोड होते हैं हमारी स्क्रीन की उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट है द कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइड इनटू 320 हॉरिजेंटल एंड 200 वर्टिकल पिक्सल्स। ये हमारी स्क्रीन होती है वो कितने में होती है 320 हॉरिजेंटल और जो 200 है वर्टिकल पिक्सल्स के अंदर ये डिवाइड होती है। जैसे अपर हो गया अपर लेफ्ट अपर राइट, सेंटर के अंदर फिर लोअर लेफ्ट लोअर राइट। फिर आता है हाई रेजोल्यूशन, ये होता है मीडियम रेजोल्यूशन, फिर आता है हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन क्या डिवाइड होता है 640 हॉरिजेंटल एंड 200 वर्टिकल पिक्सल्स के अंदर ये डिवाइड होता है। फिर आता है स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन। हम स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन का मीन क्या होता है ये अपने देखते हैं। द स्क्रीन स्टेटमेंट इज़ यूज टू द सेट द स्क्रीन रिजोल्यूशन। ये किस लिए स्क्रीन को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए स्टेटमेंट हम लिखेंगे क्लियर मोड स्क्रीन मोड सॉरी व्हेन मोड इज़ एनी नंबर फ्रॉम 1 to 13। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ नंबर लेगा 1 to 13 का नंबर लेगा। तो फॉर एग्जांपल स्क्रीन 7 लिख सकते हैं। फिर आता है कलर स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट क्या होती है कलर स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेट स्क्रीन कलर। ये हमें क्या कर सकते हैं अपने इसका ये हमारी स्क्रीन के कलर को डिस्प्ले करने के लिए ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। द कलर चार्ट गिवन बिलो स्पेसिफाई 16 ऑप्शन फॉर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। हमारे पास 16 ऑप्शन होते हैं कि अपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को कलर देने के लिए बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के लिए। जैसे कि हमें कलर वैल्यू देनी होगी, जैसे हम 1 0 2 3 4 5 6 7 वैल्यू देंगे तो 15 तक देंगे वैल्यू, तो वैसे ही हमें कलर शो होंगे ब्लैक ग्रीन ब्लू रेड जो भी हमारे कलर है वो हम दे सकते हैं। देखिए तो उसके बाद अपनी जो कलर स्टेटमेंट क्या होती है जो अपने नंबर के वैल्यू लेंगे कलर वैल्यू लेंगे उसके बाद में अपने जो कलर लेना चाहे वो अपने क्या कर सकते हैं उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है द सिंटैक्स ऑफ कलर स्टेटमेंट। जो हमारा सिंटैक्स है कलर स्टेटमेंट का, जैसे कलर एफ लिए अपनों ने तो कलर एफ और कलर बी है। तो वेयर पैरामीटर एफ डिफाइन द फोरग्राउंड कलर। जो एफ होता है वो हमारा फोरग्राउंड कलर होता है, जो बी होता है वो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। तो उसके लिए अपने फोरग्राउंड कलर की जो अपना टेक्स्ट लेगा स्क्रीन 8 कलर 10। तो स्क्रीन 8 पे हमें क्या चाहिए कलर 10 चाहिए और कलर 10 के अंदर देखिए आपको कौन सा कलर शो हो रहा है लाइट ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो वो आप क्या कर सकते हो प्रिंट कर सकते हो फोरग्राउंड कलर इज़ लाइट ग्रीन। तो हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट लाइट ग्रीन हमें शो हो जाएगा। फिर एग्जांपल सेकंड है टू चेंज द बैकग्राउंड कलर टू दैट ऑफ द टेक्स्ट। हम क्या करना चाह रहे हैं चेंज करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर को। तो स्क्रीन 8 जो हमारी स्क्रीन 8 के अंदर CLS का यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। कलर F एंड 15 मीन्स कलर F5 पर देखिए मजेंटा कलर है और 15 पे देखिए वाइट कलर है। तो ये हमें किस में शो होगा कि फोरग्राउंड कलर इज़ मजेंटा एंड बैकग्राउंड कलर इज़ वाइट। जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो मजेंटा है और बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए वाइट आना चाहिए। तो ऐसे ही आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपका शो हो जाएगा। जैसे बैकग्राउंड कलर वाइट आपको शो हो रहा है तो जो फोरग्राउंड कलर है वो हमारा क्या आएगा मजेंटा आपको शो हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगेन बैकग्राउंड कलर स्क्रीन पे जो हमें चाहिए वो अपने दिए, इसके अंदर अपने रेड कर दिया। बैकग्राउंड कलर पे जो फोरग्राउंड कलर अपने रेड कर दिया तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आता है लाइन स्टेटमेंट। द लाइन स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। द जो लाइन स्टेटमेंट है वो यूज़ होती है ड्रॉ लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द स्क्रीन। जो 2 पॉइंट होते हैं हमारी स्क्रीन पे। फर्स्टली हम लाइन करेंगे
x1 और xy, x2 एंड y2 कलर है हमारी लाइन के लिए अपने चूज़ किए हैं, ठीक है। वेयर xy एंड y1 and x2 and y2 are the start and end coordinate of the line draw in the specified color। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा x1 और y1 और x2 और y2 है वो किस लिए यूज़ होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप कोऑर्डिनेट मीन्स लाइन ड्रॉ करने के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन 8 है, स्क्रीन 8 के अंदर अपने लाइन के लिए F5 एंड 20 दिया, -100 -20 एंड 15 दिया है। तो ये इसमें माइनस करके हुए जो उसका लाइन विड्थ आएगी वो हमें उतनी ही शो कर देगा। जो आप आउटपुट के अंदर देख सकते हो लाइन हमें उसने कितनी शो की है, ठीक है। माइनस करके प्लस करके जो उन्होंने दिया है वो ऐसे ही हमें माइनस किया, फिर माइनस करने के बाद जो आंसर बचेगा उसके बाद में जितनी लाइन शो होगी वो हमें वो उतनी लाइन शो कर देगा। फिर आता है सर्कल स्टेटमेंट। सर्कल स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए होता है, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सर्कल के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं एक्स वाई और आर पी का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें सेंटर लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। जैसे आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ ए सर्कल और पी का मतलब होता है कलर कोड। फॉर एग्जांपल सर्कल हमें 150 और 115 के बीच में चाहिए, तो ये हमें इस ऐसे ही सर्कल हमें शो हो रहा है एक पिक्चर के अंदर जो हमें सर्कल हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि पेंट स्टेटमेंट। पेंट स्टेटमेंट के लिए कलर मीन्स मतलब ऑब्जेक्ट विद कलर, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमें किस में शो होना चाहिए, कलर के बीच में शो होना चाहिए। द पेंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद ए कलर। जो पेंट स्टेटमेंट है वो यूज़ होती है कलर को फिल करने के लिए, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि पेंट एक्स वाई कलर बॉर्डर कलर जो हमने लेंगे स्क्रीन 8 में हम जाएंगे, उसके बाद में हमने बता दिया कि हमारा जो सर्कल है वो इतना होना चाहिए और उसके अंदर कलर होना चाहिए, ये वाले कलर होना चाहिए। तो ये हमें ग्रीन, देखो पहले 10 के अंदर हमें ऊपर लाइट ग्रीन देखा था, तो ये इसके बीच में क्या हो रहा है, ग्रीन कलर ये हमें शो हो रहा है, ठीक है। और अब देखिए फिर आता है इंसर्टिंग साउंड इन क्यू बेसिक। हम कैसे साउंड इंसर्ट कर सकते हैं क्यू बेसिक के अंदर। इन क्यू बेसिक साउंड कैन बी इंसर्टेड यूजिंग बीप एंड प्ले स्टेटमेंट। अगर हमें कोई भी साउंड को इंसर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बीप एंड प्ले स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। बीप स्टेटमेंट का यूज़ होता है, द बीप स्टेटमेंट इज़ यूज टू ऐड द बीप साउंड। जो बीप स्टेटमेंट का यूज़ होता है वो बीप साउंड को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर जो बीप प्ले स्टेटमेंट का यूज़ होता है वो जनरल म्यूज़िक के नोट्स को, जनरल म्यूज़िक को ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, बीप की बीप वर्ड यूज़ करेंगे हम बीप साउंड लेने के लिए। जो प्ले होती है, प्ले स्टेटमेंट के अंदर साउंड करना है तो B8, C8, D8, E8 और E4 डबल क्विट्स के अंदर लिखेंगे प्ले के अंदर, तब जाके जो हमारा जनरल म्यूज़िक है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर था वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्यू बेसिक के बारे में चैप्टर था। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड एंड थैंक यू क्लास।